Assalamualaikum. Dear students, आज हमने काइंड्स ऑफ नाउन पढ़नी है। सेकेंड ईयर के ग्रामर पोर्शन के बारे में मैं पहले ही जिक्र कर चुकी हूँ कि सेकेंड ईयर के 10 मार्क्स ग्रामर के सिक्योर करने के लिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच डीपली पढ़ने होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की ब्रीफ डेफिनेशंस और एग्जांपल्स देखी। आज के लेक्चर में हमने फर्स्ट एंड फोर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच नाउन के बारे में तफसील से जानना है। आज के लेक्चर में हमने नाउन की काइंड्स को देखना है कि नाउन किस किस तरह का हो सकता है। सबसे पहले नाउन की डेफिनेशन रिवाइज करते हैं, देन चलेंगे काइंड्स ऑफ नाउन की तरफ। Noun. What is noun? The names of person, places, things, animals, colors, relations, day and months are called nouns. नाउन क्या होता है? नाउन को एक ही वर्ड में याद रखने का तरीका बताया था मैंने। नाउन इज नेम, किसी भी पर्सन का, किसी भी प्लेस का, किसी भी चीज, एनिमल, कलर, रिलेशंस, डे या मंथ का जो नेम है वो नाउन कहलाता है। For example, Salman, library, table, lion, red, father, Sunday, January, etc. जी, किसी भी किस्म का जो नाउन है उसे हम ग्रामर की रो से नाउन कहते हैं। होप सो नाउन अब आपको क्लियर है। व्हाट इज नाउन? नाउन इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। नाउन की डेफिनेशन देखिए। अब देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन, इन हेडिंग्स को आपने इन पॉइंट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। इन पॉइंट्स को, काइंड्स ऑफ नाउन को अगर हम सिर्फ नेम्स को ही केयरफुली पढ़ें तो हम समझ सकते हैं कि नाउन किस किस तरह के हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉमन नाउन, देन प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, कलेक्टिव नाउन, abstract noun, material noun, regular noun and irregular noun. नेक्स्ट अब हमने एक एक काइंड को हमने इसका इंट्रोडक्शन देखना है, डेफिनेशन देखनी है और इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझना है कि नाउन की कौन कौन से काइंड्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज कॉमन नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन हम देख रहे हैं। सबसे पहली काइंड हम देखेंगे कॉमन नाउन। द नेम which is common to everyone or everything of its kind is called a common noun. किसी भी एक ही काइंड के, किसी भी एक ही किस्म के जो मुख्तलिफ चीजें होंगी, मुख्तलिफ पर्सन्स होंगे, उनका जो एक कॉमन नेम होगा उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। For example, my father is a doctor. Father is a common noun. Then have we live in a city. City एक common noun है क्योंकि cities बहुत सारे होते हैं। तो common noun क्या है? ये किसी भी एक ही kind के, एक ही group के different persons, things या animals का name होता है। इस तरह एग्जाम्पल सीखी हमने, father and city ये दोनों ही common noun है। अब देखते हैं प्रॉपर नाउन। एनी पर्टिकुलर नेम इज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन। किसी भी पर्सन का, किसी भी प्लेस का, किसी भी एनिमल का या किसी भी थिंग का जो एक खास नाम होता है, पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक नेम होता है, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। Names of days and months are also proper nouns. दिनों के नाम और months के नाम, इन्हें भी हम proper nouns कहते हैं। Proper nouns के बारे में एक रूल आपको पता होगा कि जब भी हमने कोई proper noun लिखना है उसको capital letter से start करना है। तो proper noun क्या है? किसी कोई भी ऐसा खास नाम, किसी भी पर्सन, प्लेस या थिंग का जो एक स्पेसिफिक नेम होता है उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई फादर्स नेम इज अब्दुल्ला। अब्दुल्ला का ए कैपिटल, देन हैव वी लिव इन लिया। हम लिया में रहते हैं। पहले हमने सिटी को
मेंशन किया सिटी इज कॉमन नाउन क्योंकि सिटीज बहुत सारे हैं, जबकि अब हमने सिटी का एक पर्टिकुलर नेम बताया विच इज लैया। तो लैया क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। जी, अब देखते हैं काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या है? द नेम्स ऑफ थिंग्स which can be counted are called countable nouns। ऐसी चीजें, ऐसी चीजों के नाम जिन्हें काउंट करना, जिन्हें शुमार करना पॉसिबल हो, उन्हें काउंटेबल नाउन्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैमरा, आपके पास कैमरास की जितनी भी तादाद है उसे काउंट करना पॉसिबल है। इसी तरह बुक, पीनट, स्कूल, चाइल्ड, रैट, बैग, कंट्री, कप, एटसेट्रा। जब हम चीजों पे नजर दौड़ाएं, उनमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें काउंट करना हमारे लिए पॉसिबल है, उन्हें हम सिंपली काउंट कर सकते हैं, जबकि कुछ चीजों को काउंट करना पॉसिबल नहीं होता। तो ऐसी चीजें, ऐसी चीजों के नाम जिनकी हम गिनती कर सकें, जिन्हें हम काउंट कर सकें, उन्हें ग्रामर की लैंग्वेज में काउंटेबल नाउन्स कहते हैं। काउंटेबल नाउन्स के साथ अब हम देखेंगे अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन के बिल्कुल ही अपोजिट है अनकाउंटेबल नाउन, यानी द नेम्स ऑफ थिंग्स, ऐसी चीजों के नाम which cannot be counted are called uncountable nouns। यानी ऐसी चीजों के नाम जिन्हें हम काउंट ही नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल कहलाते हैं। ऐसी चीजें, चीजों के नाम जिन्हें गिनती करना, जिन्हें शुमार करना पॉसिबल नहीं, उन्हें अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं। हर एक चीज को काउंट करना पॉसिबल नहीं। फॉर एग्जाम्पल टी, स्मोक, हनी, सैंड, ये इस किस्म की चीजें हैं जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते। इसी तरह फ्लोर, लाइट, एयर, ग्रास, इंक, पेपर, फायर, एटसेट्रा। लाइट है, लाइट को हम काउंट नहीं कर सकते, एयर को नहीं कर सकते, ग्रास, इंक, पेपर, फायर, इस किस्म के नाउन्स जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, they are called uncountable nouns। जी, अब देखते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है? द नेम्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड थिंग्स आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स। पीपल के ग्रुप्स हो, एनिमल्स का ग्रुप हो, थिंग्स का ग्रुप हो, उन्हें, उनके पूरे ग्रुप को एक ही नाम शो करता है, एक ही नाम जो अपने पीछे एक पूरे ग्रुप को प्रेजेंट करता है। ऐसे नामों को, ऐसे नाउन्स को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्मी, आर्मी देखने में एक ही लफ्ज है लेकिन इसके पीछे एक पूरा ग्रुप ऑफ सोल्जर्स है। इसी तरह क्लास एक वर्ड है, एक नेम है, लेकिन ये एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को डिपिक्ट करता है। बुके को देखें, बुके वर्ड एक ही है लेकिन ये डिपिक्ट करता है कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स को, फूलों के एक गठजोड़ को, इकट्ठ को जाहिर करता है। देन है गैंग, क्राउड, फ्लीट, प्राइड, फ्लॉक। इस किस्म के तमाम वर्ड्स, इस किस्म के नाउन्स जो अपने पीछे पूरे एक ग्रुप को प्रेजेंट करते हैं, कलेक्टिव नाउन्स कहलाते हैं। जी, अब देखते हैं कंक्रीट नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कंक्रीट नाउन को मटेरियल नाउन भी कहते हैं। ये ऐसी चीजों के नाम होते हैं जिनकी मदद से हम दूसरी चीजें प्रोड्यूस कर सकें, मजीद कोई चीज बना सकें। यानी द नेम्स ऑफ थिंग्स which are used to make other things are called material nouns। यानी ऐसी चीजों के नाम जिनकी मदद से दूसरी चीजें बनाई जाती हैं, जिनको दूसरी चीजों के प्रोड्यूस करने में इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे नाउन्स को मटेरियल नाउन्स या कंक्रीट नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड। यहाँ पे वुड मटेरियल नाउन है क्योंकि वुड इस्तेमाल होता है चेयर बनाने में, फर्नीचर बनाने में। यानी ये एक ऐसी चीज है जो मजीद कुछ चीजों को प्रोड्यूस करने में मदद करती है।
देन है द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। गोल्ड भी मटेरियल नाउन है, यानी ये एक ऐसे मटेरियल का नाम है जिसकी मदद से मजीद और चीजें बनाई जा सकती हैं। मटेरियल और कंक्रीट नाउन हमने देखा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन इसके टोटली अपोजिट है। कंक्रीट या मटेरियल नाउन ऐसी चीजें जो टचेबल हैं, जिनको देखा जा सके, जिनकी मदद से मजीद प्रोडक्शन की जा सके। जबकि अब्स्ट्रैक्ट नाउन इसके अपोजिट है। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है ऐसी चीजें जिन्हें ना तो हम देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, इसके बारे में जानते हैं। नेम्स ऑफ क्वालिटीज, क्वालिटीज की नेम्स को अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। फीलिंग्स, एक्शंस एंड स्टेट्स which we cannot touch or see are called abstract nouns। ऐसी क्वालिटीज, फीलिंग्स, एक्शंस या स्टेट्स की जो नाम है, उन्हें अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को ना तो हम टच कर सकते हैं, ना ही देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज अ क्वालिटी, ना हम इसे देख सकते हैं, ना टच करते हैं। ऑनेस्टी एक क्वालिटी है और क्वालिटीज को अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। देन है लव, लव एक फीलिंग का नेम है। दिस इज ऑल्सो एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर है थेफ्ट, थेफ्ट एक एक्शन का नाम है। एक्शंस भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन के जमरे में आते हैं। फिर है चाइल्डहुड, यानी डिफरेंट स्टेट्स, इट कैन बी चाइल्डहुड, यूथ, पॉवर्टी, रिचनेस, यानी मुख्तलिफ जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स के नाम हैं, उन्हें भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन कंसीडर किया जाता है। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्वालिटीज, फीलिंग्स, एक्शंस और स्टेट्स का नाम है। इन्हें हम ना तो देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी, लव, थेफ्ट एंड चाइल्डहुड। जी, अब देखते हैं रेगुलर नाउन्स के बारे में। रेगुलर नाउन ऐसे नाउन्स हैं, ऐसे नाम हैं जिनके अगर स्पेलिंग्स के आगे हम एस या एस का इजाफा कर दें तो उनके प्लुरल्स क्रिएट हो जाते हैं। यानी कुछ नाउन्स के जमा बनाने का तरीका ये होता है कि उनके स्पेलिंग्स के आगे एस या एस का इजाफा कर दें तो उनकी जमा बन जाती है। ऐसे नाउन्स जिनकी जमा इसी तरीके से बनती है एस या ईएस के इजाफे से, उन्हें रेगुलर नाउन्स कहते हैं। The nouns whose plural is formed by adding s or es are called regular nouns. For example, lion. Lion, Lion, lion का मतलब एक शेर। अब अगर हमने इसकी जमा क्रिएट करनी है, इसका प्लूरल क्रिएट करना है, तो आगे हम s का इजाफा कर सकते हैं। तो ऐसे तमाम नाउन्स जिनकी स्पेलिंग्स के आगे s या es के इजाफे से ही उनका प्लूरल क्रिएट हो जाता है, उन्हें रेगुलर नाउन्स कहते हैं। मजीद एग्जाम्पल सीखते हैं। डेज, मैंगोज, ब्रांचेस, बुशेस, एटसेट्रा। जी, तो रेगुलर नाउन क्लियर हो गया, ऐसा नाउन जिसका प्लूरल उसके स्पेलिंग्स में एस या ईएस के इजाफे से बन जाता है। अब देखते हैं इर्रेगुलर नाउन्स। The nouns whose plural is formed by changing their spelling are called irregular nouns. Irregular nouns regular nouns से डिफरेंट है। ये ऐसे nouns हैं जिनकी जमा क्रिएट करने के लिए, जिनकी plurals को क्रिएट करने के लिए इनके स्पेलिंग्स को चेंज करना पड़ता है। रेगुलर में हम स्पेलिंग के आगे ही एस या ई एस का इजाफा करते हैं, जबकि कुछ नाउन्स के आगे एस या ई एस का इजाफा नहीं हो सकता। उनके प्लूरल्स बनाने के लिए उनके स्पेलिंग्स को चेंज करना पड़ता है और ऐसे तमाम नाउन्स इर्रेगुलर नाउन्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैन, मैन के आगे हम एस का इजाफा नहीं कर सकते। दिस इज रॉन्ग मेथड। हमें मैन के स्पेलिंग चेंज करने होते हैं। एम ए एन मैन को हमने एम ई एन मैन में चेंज करना है, देन इसका प्लूरल बनेगा। इसी तरह ऑक्स, ऑक्सन, माउस, माइस, फुट, फीट, यानी रेगुलर नाउन और इरेगुलर नाउन एक दूसरे के अपोजिट हैं। रेगुलर नाउन्स ऐसे नाम हैं, ऐसे नाउन्स हैं जिनके स्पेलिंग में एस या ई एस का इजाफा करके हम
उनके प्लूरल्स बना लेते हैं, जबकि इर्रेगुलर नाउन्स के प्लूरल्स बनाने के लिए हमें उनके स्पेलिंग चेंज करने पड़ते हैं। होप सो काइंड्स ऑफ नाउन की आपको समझ आ गई। ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।